नमस्कार, मैं डॉक्टर सारांश जैन, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जन्मश्री हॉस्पिटल भोपाल। आज आपसे बात करूंगा पेट क्यों फूलता है। देखिए, हमारे जिंदगी में काफी बार या तो हमें खुद अनुभव हुआ होगा या हमारे घर वालों को अनुभव हुआ है, ऐसा मेरा पेट फूल जाता है। और कुछ लोग इससे बहुत परेशान भी रहते हैं कि खाना खाया, मेरा पेट फूल गया, अब मैं क्या करूं। देखिए, बात तो बिल्कुल सही है उनकी कि भाई मेरा पेट ऐसा फूल जाएगा तो आगे क्या करूंगा। काफी बार तो ये लोग ये कहते हैं साहब मेरा पेट ऐसा फूल गया है कि ऐसा लगता है कि किसी दूसरे का पेट है, ये मेरा पेट ही नहीं है, इतना पेट तो कभी रहा नहीं। और कुछ लोगों को स्वयं ये थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का चलता ही रहता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसका साइंटिफिक नेम होता है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग मतलब पेट में गैस बन जाना और पेट फूल जाना। तो जब हम ब्लोटिंग की बात कर रहे हैं तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि पेट में गैस बनती क्यों है। पेट में गैस दो तरीके से आती है। एक, जब हम बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या हम जब खाना खाते हैं तो हम अपना मुंह खोलते हैं। तो जब हम खाना अंदर लेते हैं या सांस अंदर लेते हैं तो आहार नली और श्वास नली एक दूसरे के आसपास रहती है। तो थोड़ी सी सांस आहार नली में भी जाती है और थोड़ा जब हम आहार खाना लेते हैं तब भी हवा पेट में अंदर जाती है। ये नॉर्मल है, हर व्यक्ति का होता है और ये भगवान द्वारा बनाई गई प्रक्रिया है। एक की जो गैस अंदर जाती, दूसरा जो गैस बनती है हमारे अंदर। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है, बहुत सारे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं। वो बिलियंस में होते हैं, करोड़ से भी ऊपर। वो जब फूड डाइजेस्ट करते हैं, कुछ डाइजेशन में गैस का प्रोडक्शन होता है। तो दूसरा तरीका है जो हमारे पेट में गैस आती है। लेकिन ये गैस आती भी है और जाती भी है। जाती कैसे है? डकार के माध्यम द्वारा या मल द्वार के द्वारा। तो दोनों एक बैलेंस बना रहता है और यूजुअली ज्यादा दिक्कत क्रिएट नहीं होती है, नॉर्मल तरीका चलता रहता है। बट अगर ये गैस ज्यादा हो जाए तो पेट फूलेगा ना। जैसे आप फुग्गे में हवा ज्यादा भर देंगे तो फुग्गा फूलेगा और बड़ा हो जाएगा और तनेगा। ऐसे ही हमारा पेट तनता है। अगर हमारा पेट तनता है तो क्या रीजन है? गैस ज्यादा है। अब गैस ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? या तो हम स्वालो ज्यादा कर रहे हैं या प्रोडक्शन या बन ज्यादा रही है। कीटाणु हमारे अंदर ऐसे हैं जो ज्यादा गैस बना के पचा रहे हैं, नॉर्मल तरीके से नहीं पचा रहे हैं। और तीसरा, या तो हमें कब्ज है, लेटिन ही नहीं निकल रही, तो गैस कहां से निकलेगी? ये 3-4 कारण हो सकते हैं गैस ज्यादा होने के। अब गैस ज्यादा होने के कारणों को जरा डिटेल में जानेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहला है खान पान। जब हम खाने में ही सोडा, कार्बोनेटेड बेवरेज ज्यादा लेंगे तो अमूमन वो अंदर जाके भी गैस का रिसाव करेंगी। बाहर जब वो ग्लास में गैस निकाल रही हैं तो अंदर भी निकालेंगी। दूसरा, जब हम खाना खाते हैं, अगर हम जल्दी जल्दी खा रहे हैं, बात करते करते जल्दी जल्दी खा रहे हैं, खाने पे ध्यान नहीं दे रहे, तो भी हम गैस का स्वॉलो ज्यादा करेंगे। तीसरा, अगर हम तला हुआ मिर्च मसाला ज्यादा खा रहे हैं तो वो भी गरिष्ठ भोजन होता है, इसको पचाने में गैस पड़ सकती है। चौथा, अगर हमारे अंदर के बैक्टीरिया जो अच्छे और बुरे का मिश्रण है, अगर बुरे ज्यादा बढ़ जाए तो वो गैस बढ़ाएंगे। पांचवा, अगर हमें कब्ज रहता है तो पेट में हमारे खाना ज्यादा समय तक रहेगा और वो डाइजेस्ट और फर्मेंट होगा और गैस प्रोड्यूस करेगा। ये 4-5 मेन कारण होते हैं कि हमें गैस क्यों बनती है। जब हम इन कारणों को समझने लगे हैं तो फिर हम ये भी समझ सकते हैं क्या घरेलू उपाय हम कर सके जिससे ये गैस ठीक हो जाए। भाई फायदा तो ये है कि मेरे को पता भी चल जाए कि क्यों है और मैं उसे ठीक भी कर सकूं। तो पहला घरेलू उपाय ये है कि हमारे को एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब बोले डॉक्टर साहब पाँव के चलने से पेट कैसे ठीक हो रहा है। एक्सरसाइज करने से आपकी 2-3 चीजों में फायदा होता है। पहला, जब हम चलते हैं तो हमारी आंतें चलती है, आंतें चलेंगी तो मोशन अच्छे बनेंगे। दूसरा, हमारे कब्ज को ठीक करने में एक्सरसाइज का भी रोल है। तीसरा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल से दिमाग सही रहता है। पिछले मेरे वीडियो में मैंने IBS के बारे में डिस्कस किया था, एक बार आप वो वीडियो जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा हो तो। ये बड़ा दिमाग है, ये छोटा दिमाग है। स्ट्रेस में पेट फूलता है ना, आप लोगों ने कभी रियलाइज किया हो? एकदम टेंशन आ जाता है, परेशानी होने लगती है, तो एकदम नई चीज आ गई, अपन ने उसके बारे में सोचा ही नहीं, भूख नहीं लग रही, पेट अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा। ऐसा होता है ना सबको। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि बड़ा दिमाग और छोटे दिमाग कम्युनिकेट करते हैं और उसका नाम होता है एंट्रिक नर्वस सिस्टम। स्ट्रेस में भी पेट फूल सकता है। एक्सरसाइज इज अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर, इसलिए वो हेल्प भी करता है। दूसरा, डाइट में हमारे को कार्बोनेटेड बेवरेज नहीं लेने चाहिए। तो कुछ लोगों को मूली से, कैबेज से गैस बनती है, वो भी अवॉइड करनी चाहिए। तीसरा, ऑयली फूड्स अवॉइड करने चाहिए। चौथा, खाना धीरे धीरे चबा के प्रॉपरली खाना और खाने का मजा लेके खाना खाना चाहिए। कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में भी गैस और ब्लोटिंग हो सकती है, जैसे कि किसी पदार्थ से हमें एलर्जी हो तो गैस बन। अब एलर्जी किस तरह से हो सकती है? जैसे कि हमें अगर गेहूं की एलर्जी है जिसे सीलियक डिसीज कहा जाता है तो गेहूं खाने से गैस बनेगी। दूध की एलर्जी है जिससे दूध पीने से दिक्कत आ सकती है तो
लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है उसमें भी गैस बनती है। अगर ऐसी चीज है कि किसी स्पेसिफिक चीज खाने से हमारे को गैस बन रही है तो फिर हमें उसका ध्यान देना है, वो डॉक्टर के पास जाना है, वो बताएगा कि या तो उसी से बन रही है या जनरलाइज गैस है और उससे कैसे ठीक किया जाए। ये तो बात हुई कि गैस क्यों बनती है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, घरेलू क्या उपाय है। लेकिन किस सिचुएशन में है जब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहला, जब गैस लंबे समय से बन रही है, 4 हफ्ते हो गए, हमने ट्राई कर लिए सारे घरेलू उपाय, गैस नहीं ठीक हो रही साहब। गैस तो बन रही है, वजन भी कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है, लेटरिन में खून आ रहा है, हमें कुछ ऑब्जेक्ट फील भी हो रहा है, मतलब हमारे पेट में ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज फील भी हो रही है। ये सब चीजें ये बताती हैं कि ये सिंपल गैस नहीं है। हो सकता है कोई और कारण हो, कोई बड़ा कारण हो जिस प्रेजेंट अपने आप दिखा अपने आप को गैस की तरह रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर से सलाह लें और समझे कि क्यों गैस बन रही है और कैसे ठीक की जाएगी, और हो सकता है उसके लिए वो आपकी कुछ जांचें भी कराए और आपको सलाह दे। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आप गैस के कारण समझे होंगे, गैस घरेलू उपाय से कैसे ठीक होती है ये समझे होंगे, और किन सिचुएशन में डॉक्टर के पास जाना है ये समझे होंगे। इसके बाद भी आपके मन में, मुझे पता है, बहुत सारे सवाल हैं। वो सवालों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। मैं देखता हूँ आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अगला ऐसा वीडियो आपको कैसे पता चलेगा। जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।